जय हिंद। मैं राजकुमार अपने यूट्यूब चैनल लाइफ लीला सेंटर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज भूगोल की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम नदियों के चैप्टर पर बात करेंगे और जो भारत में जो भी जितनी भी नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जा कर के वो गिरती हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, भारत में जो बड़े नदी प्रवाह तंत्र हैं वो लगभग 4 हैं, जिनमें आपका सिंधु नदी आता है, सिंधु नदी तंत्र। एक गंगा नदी तंत्र है जो बड़ा है, सबसे बड़ा है, और नर्मदा नदी तंत्र है, और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं वो नदी तंत्र है। तो आज इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र पर ही बात करेंगे और आगे के जो वीडियो हैं वो हम एक एक करके इसको मैं 4 पार्टों में लेके आने वाला हूं कि 4 पार्टों में इस नदी को मैं ख़त्म करूं। तो यहाँ पर मैंने जो भारत का जो ऊपर वाला मैप बनाया है जिसमें सिंधु नदी तंत्र को पूरा दिखाया है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ आपका ये पंजाब और ये हिमाचल प्रदेश, इन तीनों क्षेत्रों से जो नदियाँ निकलती हैं और वो जो सिंधु नदी तंत्र पूरा बनता है यहाँ पर जा कर के, जो कि अरब सागर में जा कर के गिरता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से ये पूरा समझते हैं कि सिंधु तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन कौन सी नदियाँ हैं और किस क्रम में हैं और कौन कौन से दर्रों के बीच में होकर के ये निकलती हैं। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा एक प्रयास है कि आप लोगों तक एक अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले सिंधु नदी की। सिंधु नदी जो है उसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसकी पूरी लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें कि वो इंडिया के अंदर 1114 किलोमीटर जो इंडिया के अंदर उसकी लंबाई रहती है। ठीक है, ये सिंधु नदी हमारी जो निकलती है वो मानसरोवर झील होती है जो कैलाश पर्वत के नीचे पड़ती है। आपकी यहाँ समझते हैं अच्छी तरह। ये हमारा है कैलाश पर्वत। ठीक है, ये हमारा कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत से जब बर्फ़ यहाँ से पिघलती है तो ये मानसरोवर झील में जा कर के पानी इकट्ठा हो जाता है और ये झील बन जाती है जिसको बोलते हैं मानसरोवर झील। इसी से हम आगे हल्का सा चलेंगे तो यहाँ पर इस जिस ग्लेशियर से, क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ा ग्लेशियर है जो कि ये कैलाश पर्वत का यहाँ पर बर्फ़ पिघल करके आ जाता है, तो यहाँ पर इस ग्लेशियर को बोलते हैं हम वोखर चू हिमनद या ग्लेशियर, वोखर चू ग्लेशियर। ठीक है, इस ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है जो कि जब के जम्मू कश्मीर में इंडिया के जम्मू कश्मीर में जब प्रवेश करती है तो वो दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है सिंधु नदी, और ये आगे बढ़ते हुए इस तरह जम्मू कश्मीर से होते हुए और आपका ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो इसका हम रास्ता देखते हैं कि इसका रास्ता कहाँ कहाँ होकर के निकलता है। जब ये दमचौक से आगे बढ़ती है तो यहाँ पर जब पहुँचती है तो यहाँ पर पड़ता है लेह। लेह एक शहर है और लेह के आगे जब जाते हैं तो यहाँ पर एक लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इसके दाईं ओर, और इसके बाईं ओर है जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, दाईं ओर जो है आपकी लद्दाख पर्वत श्रेणी और बाईं ओर आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी है। तो इन दोनों लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर के ये सिंधु नदी निकलती है। लद्दाख और जास्कर के बीच में होकर के ये सिंधु नदी निकलती है। जब ये यहाँ पर आगे बढ़ती है तो ऊपर की साइड में ये आपका पड़ता है काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो कि आपकी इसके दाईं ओर पड़ती है, और यहाँ पर आकर के ये जो श्योक नदी है वो इसमें आकर के इसकी मिल जाती है, जो कि सिंधु नदी की ये सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी है श्योक, जो कि इसमें सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी जैसे आगे और बढ़ती है जम्मू कश्मीर के अंदर तो यहाँ पर आकर के ये जो जगह है बुंजी गार्ज बनाते हुए
ये नंगा पर्वत के पास में आकर के बुंजी गार्ज बनाती है और नंगा पर्वत से आगे होकर के ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सीमा पर, यहाँ पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की सीमा पर पहुँचती है। तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की जो सीमा है इसको बोलते हैं, जहाँ से ये बाहर निकलती है उसका जगह का नाम है चिल्लास, जो कि दर्दिस्तान के पास में पड़ती है। दर्दिस्तान के पास में चिल्लास जगह है, यहाँ से निकलती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो हमारी सिंधु नदी है जम्मू कश्मीर किस स्थान से प्रवेश करती है, तो वो आपका हो जाएगा दम चौक, और किस स्थान से वो बाहर निकलती है तो वो हो जाएगा आपका चिल्लास। चिल्लास जगह से बाहर निकलती है और ये सिंधु नदी यहाँ पर आकर के अरब सागर में गिर जाती है नीचे, ठीक है। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर निकलती है, तो आपका आंसर होगा लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में होकर के। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिंधु नदी है वो कौन से शहर से होकर के निकलती है, तो आपका आंसर होगा लेह। लेह से होकर निकलती है। अब बात करते हैं आगे, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र में और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिनका अगर हम ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें तो पहले सिंधु, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। इस तरह इनका क्रम है। पहले सिंधु, आप मेरे साथ साथ रिपीट करिए तो याद होगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 6 नदियां हैं। अब बात करते हैं झेलम की। झेलम नदी है आपकी, झेलम नदी आपके जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से निकल करके ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पर ये श्रीनगर पड़ता है, इसके बीच बिल्कुल बराबर में। तो श्रीनगर सिटी के पास में कौन सी झील है? झेलम। झेलम नदी पड़ती है। तो झेलम नदी के आगे अब जब जाएंगे तो यहाँ पे पड़ती है आपकी बूलर झील। बूलर झील, और ये यहाँ पर आकर के बूलर झील एक गोखुर झील होती है। बूलर झील जो होती है वो भारत में मीठे पानी की झील है। भारत में मीठे पानी की झील है। इससे जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का और पाकिस्तान का ये बॉर्डर बनाती हुई ये आगे बढ़ जाती है। और यहाँ पर आकर के ये जब चिनाब नदी आएगी तो वहाँ पर झुंग नामक स्थान पर ये चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। और ये चिनाब में जाकर के मिल जाती है झेलम नदी। और इसकी अगर हम सहायक नदी की बात करें, झेलम की अगर हम सहायक नदी की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान से निकलती है एक नीलम नदी, जो कि नीलम नदी जब जम्मू कश्मीर में जाती है तो उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है किशन गंगा नदी। किशन गंगा नदी यहाँ पर आकर के इस झेलम नदी में मिल जाती है। ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये वाला जम्मू कश्मीर है, और ये आपका पंजाब है, ठीक है, और ये आपका हिमाचल प्रदेश है। इन चीज़ों को अच्छी तरह मैप पर समझते जाना। इधर आकर ये झुंग नदी पर चिनाब नदी से मिल जाती है और आगे चल कर के ये राय सिंधु से होकर के ये बाद में फिर ये आपकी सिंधु नदी में मिल जाएगी। अब बात करते हैं चिनाब नदी की। चिनाब नदी आपकी चंद्र और भागा 2 नदियों से मिलकर के बनती है और आपके बारालाचा जो आपका दर्रा है वहाँ से निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश है आपका। हिमाचल प्रदेश में 3 नदियाँ निकलती हैं। पहली है आपकी चिनाब, और फिर है रावी, और फिर है आपका ब्यास, ठीक है। ये 3 नदियाँ आपकी निकलती हैं हिमाचल प्रदेश से। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चिनाब की, तो चिनाब आपकी चंद्र और भागा 2 नदियों से निकलती है और यहाँ पर आकर बारालाचा से ये बारालाचा दर्रा से निकलती है। और जब ये नदी हिमाचल से निकल के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है तो उस स्थान को है, वो स्थान है संसारी नाला, और संसारी नाला से निकल कर के वो अब जम्मू कश्मीर से निकल के आती है पंजाब पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में आकर के ये झुंग नामक स्थान पर ये झेलम से मिल जाती है। झुंग नामक स्थान पर ये झेलम से मिलती है चिनाब। तो जब ये चिनाब आगे बढ़ती है तो चिनाब नाम से जानी जाती है, ना कि झेलम से। झेलम नदी यहीं तक है जो झुंग नामक स्थान पर है, उसका नाम बदल जाता है, और वो यहाँ पर जब आएगी तो झुंग नामक स्थान से जब आगे बढ़ेगी तो उसको भी क्या बोलते हैं? चिनाब बोलते हैं, ठीक है।
ये आपके बारालाचा दर्रा से निकलती है। इसके बाद है रावी नदी। तो रावी नदी का जो उद्गम स्थान है वो है रोहतांग। रोहतांग एक दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से निकलती है आपकी रावी नदी। देखिए यहाँ पर समझिए, ये चिनाब, चिनाब में आ रहा है आपका चा, तो चा आ रहा है, तो ये आपकी बारालाचा, ये बारालाचा जो दर्रा है बारालाचा, इसमें भी चा आ रहा है। तो ये चा और चा दोनों मिलकर के इसको हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये जो चा है ये भी चा है। तो ये चिनाब जो है बारालाचा से निकलती है, और चंद्र और भागा ये दो नदियों के मिलने से बनती है। और रावी जो है आपकी रावी, और रावी निकलती है रोहतांग, यानी कि इसमें भी रा आ रहा है और इसमें भी रा शब्द अक्षर है। तो ये रावी और रा से रोहतांग, तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, रोहतांग दर्रे से निकली और यहाँ पर आकर ये जम्मू कश्मीर और पंजाब का एक बॉर्डर बनाती हुई, फिर ये आपकी पंजाब में एंट्री करते हुए, ये पंजाब का बॉर्डर है। ठीक है, ये पंजाब है आपका, ये इतना ये पंजाब है। तो पंजाब में एंट्री करती हुई और ये रावी नदी यहाँ चलती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है, और राय सिंधु ज़िले पर, राय सिंधु जो स्थान है वहाँ पर जा कर के ये रावी नदी आपकी ये जो चिनाब आई है, चिनाब में जा कर के मिल जाती है राय सिंधु इस नामक स्थान पर। इसके बाद है आपकी ब्यास नदी। ये आपकी ब्यास नदी है। ब्यास नदी आपके ब्यास कुंड से निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ब्यास नदी आपके ब्यास कुंड से निकलती है जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और ये चलती हुई हिमाचल प्रदेश से निकल करके पंजाब में आती है। और हरके जो जगह है, हरके बैराज भी है, और हरके एक स्थान है, वहाँ पर जा कर के ये आपकी अब मिलेगी सतलज नदी में। ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये सतलज नदी में मिल जाती है, और ये यहीं तक रहती है ब्यास नदी। ये एक भारत की एकमात्र नदी है इधर ऊपर ये सिंधु तंत्र में, जो भारत से निकलती है और भारत में ही ये ख़त्म हो जाती है, जो जिसका नाम है ब्यास। और बाद बाकी सब ज़्यादातर नदियाँ हैं वो पाकिस्तान में जा कर के मिलती हैं, पाकिस्तान के स्थानों पर मिलती हैं। लेकिन ये ब्यास है, ब्यास भारत से निकलती है, और भारत के हरके नामक स्थान पर ही इसका विलय आपके सतलज नदी में हो जाता है। अब बात करते हैं हम सतलज नदी की। तो जो सतलज नदी है आपकी कैलाश पर्वत से नीचे, आप मानसरोवर पर जाएंगे तो इसके नीचे आप देखेंगे तो राकेश पड़ता है। क्या पड़ता है? राकेश। और राकेश से ये तिब्बत वाला एरिया है। ये कौन सा एरिया है? ये तिब्बत वाला एरिया है। ठीक है, जब राकेश से ये जब हिमाचल में प्रवेश करती है नदी, तो यहाँ पे पड़ता है सिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिपकीला दर्रा। और सिपकीला दर्रा से ये निकलती हुई सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी सिपकीला दर्रा से निकलती हुई हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है, और एंट्री करके फिर ये हिमाचल प्रदेश से होती हुई ये पंजाब में आती है, और हरके नामक स्थान पर ये ब्यास नदी इस सतलज में मिल जाती है। और इसी सतलज नदी पर भांगला नागल बांध भी बना है, जो पूरे भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा बांध तो आपका टेहरी बांध है जो कि आपके उत्तराखंड में है, लेकिन ये वाला जो बांध है ये आपका गुरुत्वीय बांध है जो कि आपके हरके बैराज पर बना है और सतलज नदी पर बना है, और इसका नाम है भांगला नागल बांध। ठीक है, जो कि सतलज नदी पर बना है, गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा है। इसके बाद यहीं से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकली है जो कि आपके राजस्थान साइड में गई है। ठीक है, गुजरात साइड में। तो ये आपकी इंदिरा गांधी नहर भी यहीं से निकली है। और जब ये आगे बढ़ता है पंजाब से, सब सतलज नदी पंजाब से आगे बढ़ती है और पाकिस्तान में एंट्री करती हुई यहाँ पर आकर के ये आपकी चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, और आगे चल करके ये सारी नदियाँ जब चिनाब नदी में आके मिलती हैं तो सतलज और ये सिंधु नदी आपके आकर के मीठन कोट में, ये चारों नदियाँ, ये पांचों नदियाँ ये और सिंधु नदी ये आकर के सारी की सारी इकट्ठी होती हैं, और सारी की सारी नदियाँ, छः के छः नदियाँ यहाँ पर आके आपके मीठन कोट में, कहाँ? मीठन कोट में आके सभी नदियाँ एक हो जाती हैं और एक धारा बन करके ये कराची से होते हुए, कराची आपका बंदरगाह पड़ता है,
और वहाँ से होते हुए फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। तो ये आपका सिंधु नदी तंत्र है पूरा। जो आपका ब्यास नदी है, ब्यास नदी, ये और ब्यास और ये ब्यास कुंड, ठीक है, ब्यास कुंड। तो आपको ये याद रहेगा ब्यास और ब्यास। ब्यास नदी आपके ब्यास कुंड से निकलती है और रावी नदी आपके रोहतांग दर्रे से, ठीक है, ये याद करने का एक ट्रिक है। और चिनाब नदी आपके बारालाचा, इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। तो चिनाब नदी आपके बारालाचा दर्रा से, और रावी नदी आपके रोहतांग दर्रा से, और ब्यास नदी आपके ब्यास कुंड से। ये तीनों आपको मुझे लग रहा है याद हो गए होंगे, इजीली है। और जो सतलज नदी निकलती है, सतलज नदी का यह क्या आ रहा है, सा, सतलज नदी में क्या आ रहा है, सा। और ये सिपकीला यानी शाह, इसमें भी सा आ रहा है। तो ये सतलज नदी जो होगी वो सिपकीला दर्रे से आती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में आपका पड़ता है राकेस्थाल में, ठीक है, राकेस्थाल से निकलती है और ये सिपकीला दर्रे से होते हुए हिमाचल प्रदेश में एंट्री करते हुए और हरके नामक जगह पर होते हुए यहाँ पर आके मीठनकोट में इस सिंधु नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये बातें हुई। अब एक बार इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। इसमें ये उत्तराखंड है आपका, ये आपका हिमाचल प्रदेश, और ये आपका पंजाब, और ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब पहली नदी हमारी सिंधु नदी ये जो आ रही है ये सिंधु नदी है। और ये देखिए कहाँ से निकल रही है, आपके कैलाश पर्वत के नीचे है, ग्लेशियर पिघलता है, मानसरोवर झील बन जाती है। और या तो क्वेश्चन में होगा मानसरोवर झील, या वोखर चू हिमनद होगा, या ग्लेशियर होगा। तो आपके ये यहाँ से भी अगर कोई पूछे कि वोखर चू हिमनद से भी निकलती है, तो हाँ, इससे भी निकलती है, क्योंकि ये हमारा हिमनद है। और यहाँ से होते हुए ये जब एंट्री करती है तो दमचौक से एंट्री करती है जम्मू कश्मीर के अंदर, और लेह जो सिटी है उसके पास से होते हुए, और लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होते हुए, और श्योक नदी इसमें मिल जाती है, और बुर्ज बुंजी गाज बनाते हुए नंदा पर्वत के पास से। और यहाँ पर जब ये जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जगह पड़ती है चिल्लास, जो कि दर्दिस्तान में पड़ती है, वहाँ से निकलते हुए सिंधु नदी इस तरह आकर के मीठनकोट होते हुए और कराची होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये सिंधु नदी का हो गया। अब बात करते हैं झेलम नदी की। तो झेलम नदी आपके शेषनाग झील से निकलते हुए श्रीनगर इसके पास में पड़ता है, और बूलर झील पर होते हुए, बूलर झील आपकी जो है, बूलर झील में मीठे पानी की झील है, वहाँ से निकलते हुए यहाँ पर नीलम और किशनगंगा सहायक नदी है, वो इस तरह मिलते हुए ये बॉर्डर बनाते हुए, और झेलम नदी यहाँ पर आकर के झुंग नामक स्थान पर चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी की बात करते हैं तो चिनाब नदी आपकी चंद्र और भागा 2 नदियों के मिलकर बनती है, जो बारालाचा दर्रे से निकलते हुए जब यहाँ पर निकलती है, तो ये हिमाचल से जब जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है तो संसारी नाला एक जगह है, वहाँ से प्रवेश करती है, और इस तरह निकलते हुए चिनाब नदी और झुंग नामक स्थान पर झेलम और चिनाब दोनों मिल जाती हैं, और आगे चलकर ये चिनाब नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रावी नदी की। रावी नदी आपके रोहतांग दर्रे से निकलती है, और ये राय सिंधु जगह पर, रावी नदी राय सिंधु जगह पर उस चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद होती है आपकी ब्यास नदी, जो आपके ब्यास कुंड से निकलती है, और हरिके नामक स्थान पर इस जो राकस ताल से सतलज नदी निकली है सिपकीला दर्रे से होते हुए हरके नामक स्थान पर उससे मिल जाती है। और ये हरके जगह पर ही पहले यहाँ पर बांध बना है सतलज नदी पर, जिसका नाम है भांगला नागल बांध, ठीक है। और हरके नामक स्थान से ही जो झील बनती है या बांध बनता है, वहीं से एक निकली है नहर, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। और इस तरह आते हुए ये सारी नदियाँ एक साथ मिलते हुए मीठनकोट में, कहाँ, मीठनकोट में, पठानकोट इंडिया के पास है अपना, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, और मीठनकोट पाकिस्तान में है। वहाँ मीठनकोट पर ये सारी नदियाँ एक साथ मिल जाती हैं और एक जलधारा बन करके आगे बढ़ती हैं, और कराची बंदरगाह से होते हुए अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक सिंधु जल समझौता हुआ था, उसकी बात करते हैं। उसको लेकर के आए दिन विवाद भी होता रहता है। तो सिंधु जल समझौता ये आपका 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। 1960 में ये तय हुआ था कि सिंधु और झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का जो जल है 20% पानी,
इंडिया यूज करेगा, और 80% पानी इन तीनों नदियों का पाकिस्तान, 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। और रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का 80% पानी इंडिया यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली 3 नदियों का, जो ऊपर वाली जो 3 नदियां हैं, इनका 80% पानी पाकिस्तान और 20% पानी इंडिया। ठीक है, और नीचे वाली 3 नदियां रावी, ब्यास, सतलज, इन 3 नदियों का 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। तो ये जल सिंधु समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। हमें लग रहा है कि इससे जो हमारा ये जो सिंधु नदी तंत्र है वो हमने अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।